वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं जो बातें वर्णन करने जा रहा हूँ, ये बातें इस प्रकार से हैं कि इस ब्रह्मांड में पुरुषोत्तम के रूप में श्री श्री राम आए, श्री श्री कृष्ण जी आए और वर्तमान कलयुग में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए हैं। लेकिन श्री रामचंद्र के बारे में और श्री कृष्ण जी के बारे में वो लोग खुद अपनी बातों को किसी के द्वारा लिखवाए नहीं, रचना नहीं करवाए। उनके बाद लोगों ने रचना की। लेकिन वर्तमान पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी अपनी वाणियों का संकलन, जो ठाकुर जी के विचार में आते थे, जो वाणियाँ वो बोलते थे, लोगों से बात करते थे, इन बातों का संकलन ठाकुर जी अपने पास बैठे हुए एक दो जो लेखक होते थे उनके साथ जो हमेशा रहते थे, श्री प्रफुल्ल कुमार दास जी और श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय जी, ये लोग लिखते रहते थे और उन्होंने इनकी वाणियों को लिखा और पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी ठाकुर जी ने अपने सामने, आंखों के सामने करवाया। उसी में से एक ठाकुर जी के जो लेखक हुए श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय जी, वो ठाकुर जी की घटना अपने बारे में लिखते हैं। वो इस प्रकार है कि जनवरी सन 1948 में मुझे परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्री चरणाश्रय प्राप्त हुआ। मेरे ऋत्विक, मेरे परम पूजनीय पिता श्री हेमचंद्र मुखोपाध्याय थे। उनकी दीक्षा सन 1936 में हुई और साल भर बाद 1937 में श्री ठाकुर जी ने उन्हें पवित्र सहप्रति ऋत्विक का पंजा प्रदान किया था। दीक्षा के बाद उसी वर्ष अक्टूबर के महीने में पिताजी हमें लेकर श्री ठाकुर जी के पास चले आए। यही हमारा श्री ठाकुर जी का प्रथम दर्शन था। सन 1949 में मैं IAA पास करने के बाद आगे क्या पढ़ूंगा श्री ठाकुर जी से पूछने गया। तब उन्होंने हमें संस्कृत में ऑनर्स BA पढ़ने का निर्देश दिया। सन 1952 वर्ष में BA पास करने के बाद मैं उनके पास आ गया। तब वो आश्रम में ही रहने के लिए हमें बोले और श्री ठाकुर जी के आश्रम में एक बंगला विद्यालय है जिसका नाम है तपोवन विद्यालय, उसी में पढ़ाने का दायित्व तो मुझे दिए। वो अगस्त का महीना था। करीब 7-8 महीने पढ़ाने के बाद श्री ठाकुर जी मुझे एक और कार्य सौंपे। उन्होंने आदेश दिया कि आप जो हमारे वाणियों को लिखते हैं प्रफुल्ल कुमार दास जी, उनके साथ आप सहकर्मी बनकर रहिए। प्रफुल्ल कुमार दास जी श्री ठाकुर जी की वाणियों को, जो ठाकुर जी बोलते थे, हर वक्त ही लिखते रहते थे। इसलिए वो हर समय श्री ठाकुर जी के साथ साथ रहते थे कि कब ठाकुर जी क्या बोल देंगे। सन 1953 में इस कार्य हेतु मेरा शुभारंभ हुआ। हम रोज का जीवन में खर्च कैसे चलेगा, मैंने ठाकुर जी से पूछा। तब श्री ठाकुर जी बोले कि आनंद बाजार में खाना और दूसरे खर्च के लिए भिक्षा करना। तो मैंने बोला कि रोज मुझे भिक्षा कौन देगा ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले, ये तो तुम्हारी योग्यता पर निर्भर करता है। भिक्षाम चर। इस तरह से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। ये काम करते करते एक दिन प्रफुल्लदा ने सन 1955 में हमसे बोला कि श्री ठाकुर जी के वाणियों को विभाग के क्रम में सजाना होगा। श्री ठाकुर जी चाहते थे कि उनकी सब वाणी किताब में छप के प्रकाशित हो। तो उसी अनुसार मैंने काम करना शुरू कर दिया। सन 1961 वर्ष के दौरान श्री ठाकुर जी की वाणियों का संग्रह किताब के रूप में घृत्य विधायना, आचार्य चर्या इत्यादि सब एक एक करके प्रकाशित होना शुरू हुआ। ठाकुर बंगला में एक टीन के छोटे से घर में रहकर रात दिन करके ये कार्य होने लगा। इसी बीच सन 1962 वर्ष के दौरान श्री ठाकुर जी ने मुझे आदेश किया कि समस्त कुरान शरीफ को पढ़कर हिंदू और इस्लाम के रूप में एक किताब की रचना करो। उनके इस निर्देश को पाकर मैंने ये काम शुरू किया। ये काम कई वर्षों के बाद सन 1967 में
इस महायज्ञ को पूरा किया। इस्लाम प्रसंग पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी यह जानकर बहुत तृप्त हुए कि इस्लाम और हिंदू के ऊपर एक पुस्तक की रचना हुई। उसके बाद 1969 वर्ष में एक शीतकाल के दिन हजारों हजार लोगों के ध्यान देवता परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी परम धाम को चले गए और दान कर गए मनुष्यों को चलने का पथ निर्देश, जिसका अनुसरण कर चलने पर जगत में शांति, स्वस्ति और परम कल्याण आने का मार्ग प्रशस्त होता है। स्मृति आलोके परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पुस्तक के पेज संख्या 67-68 से। जय गुरु।